भगवान विष्णु कल की अवतार क्यों लेंगे और कलयुग में किसका वध करेंगे। लेकिन उससे पहले जानते हैं भगवान विष्णु कलयुग में क्यों आएंगे, कल की अवतार कली पुरुष का अंत कैसे करेंगे। ये जानने से पहले हम थोड़ा कली पुरुष के बारे में जानते हैं। इसके लिए हमें सतयुग में जाना होगा। आप सबने समुद्र मंथन की कहानी तो सुनी ही होगी। समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को गरुड़ देव ने अपनी चोंच में उठाकर क्षीर सागर में रखा और सर्पराज वासुकी को उस पर्वत में लपेटकर रस्सी के युग में प्रयोग किया गया। समुद्र मंथन विष्णु पुराण मंथन हो नहीं पा रहा था क्योंकि मंदराचल पर्वत का आधार घूम नहीं रहा था। तब भगवान विष्णु ने कछुए का अवतार लेकर मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर रखा। इस प्रकार समुद्र मंथन की शुरुआत हुई। उसमें बहुत सारे आभूषणों के साथ हलाहल नामक तेज विष निकला। भगवान विष्णु को इस विष के बारे में पहले से ही पता था। उन्होंने देवताओं को इस विष के बारे में नहीं बताया क्योंकि उन्हें पता था अगर उन्हें पहले बता दिया गया तो वो ये मंथन नहीं करेंगे। इसलिए उन्हें सिर्फ अमृत के बारे में बताया गया। अब हलाहल विष निकल गया था और शर्त के अनुसार आधा देवताओं को और आधा असुरों को पीना था, पर दोनों में इस हलाहल विष को सहन करने की शक्ति नहीं थी। फिर भगवान भोलेनाथ ने भगवान विष्णु के कहने पर ये विष पिया था, परंतु इस विष के तेज से भगवान भोलेनाथ जलने लगे। तब शक्ति रूपी देवी माँ पार्वती ने उस विष को भोलेनाथ जी के गले में ही रोक दिया। इस विष के प्रभाव से भगवान भोलेनाथ का कंठ नीला पड़ गया। तब से भोलेनाथ का नाम नीलकंठ है। परंतु इस क्रिया में विष की कुछ बूंदें राक्षस कली के मुख पर जा गिरी, जिससे कली का शरीर खत्म हो गया। और आगे जब मंथन हुआ तो उसमें से कामधेनु गाय निकली, जिसे राजा बलि ने ग्रहण किया और ऐरावत हाथी को देवताओं के राजा इंद्र ने ग्रहण किया। कौस्तुभ मणि और शंख को भगवान शिव ने ग्रहण किया और संजीवनी बूटी को इस पृथ्वी लोक पर सुरक्षित स्थान पे स्थापित किया गया। ये वही संजीवनी बूटी थी जिसे रामायण काल में लक्ष्मण जी को दिया गया। इसके बाद धन संपदा लेकर लक्ष्मी जी निकली, जिन्होंने विष्णु जी को ही ग्रहण कर लिया। चंद्रमा निकली तो भोलेनाथ जी ने ग्रहण कर लिया। अंत में भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेके निकले। इस अमृत कलश की राक्षस और देवता छीना झपटी करने लगे और इस छीना झपटी में कुछ बूंदें समुद्र में, कुछ नासिक में, कुछ उज्जैन और प्रयागराज में गिरी। और कहा जाता है हर 12 वर्ष में वो अमृत प्रकट होता है और उस वक्त स्नान करने से रोग दोष दूर हो जाते हैं। और इन सब में कुछ बूंदें कलिह के मुख पे भी गिर गई, जिससे वो वापस जीवित हो गया। लेकिन वो बिना शरीर के जीवित हो गया था और अमृत की बूंदों से अमर हो गया। कल्कि पुराण के अनुसार कलयुग के अंतिम समय में कल्कि अपने फिजिकल रूप में आ जाएगा, मतलब कल्कि अपने भौतिक रूप में आ जाएगा। इसका मतलब उसके पास अब एक शरीर भी होगा। अभी वो भौतिक रूप में नहीं है, लेकिन उसने अपनी शक्तियों से सारे लोगों को वश में किया हुआ है। और जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ता जाएगा उसकी माया का जाल आगे बढ़ता जाएगा और वो अपने शरीर को वापस से प्राप्त करता जाएगा, जिससे इंसान पूरी तरह कली के बस में हो जाएंगे और चारों ओर पाप ही पाप फैल जाएगा। और कली पुरुष को ही खत्म करने के लिए भगवान विष्णु कल की अवतार में इस कलयुग युग में जन्म लेंगे। अब जानेंगे भगवान विष्णु को कल के अवतार में कैसे देखा या पहचाना जाएगा। सनातन धर्म में पंचदेव के साथ ही त्रिदेव का जिक्र है और त्रिदेव में ब्रह्मा, विष्णु और महेश शामिल हैं, जिनके काम आपस में बटे होने का भी जिक्र मिलता है। इसलिए ब्रह्मा जहाँ सृष्टि का निर्माण करते हैं तो वहीं भगवान विष्णु को संसार का पालक और भगवान शिव को संहार के देवता माने जाते हैं। वहीं हिंदू ग्रंथों के अनुसार जब जब धरती पे पाप बढ़ा है तब किसी न किसी रूप में भगवान विष्णु पापियों का खात्मा करने के लिए धरती पर प्रकट होते हैं। शास्त्रों में विष्णु जी के 10 अवतार का उल्लेख मिलता है, जिसमें से अब तक वो 9 अवतार ले चुके हैं। लेकिन कलयुग में भगवान का अंतिम अवतार होना बाकी है। भगवान विष्णु कल के अवतार कब लेंगे और कैसे दिखेंगे? जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा तब भगवान विष्णु कल की अवतार लेकर कलयुग में आएंगे। शास्त्रों में कहा गया है
जैसे जैसे घोर कलयुग आता जाएगा वैसे वैसे धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, आयु कम होने की कगार पर आ जाएगी। और ऐसा भी माना गया है कलयुग में जिसके पास धन होगा उसी को लोग बड़ा मानेंगे, और जो छल कपट करेगा वही संसार की नज़र में सबसे अच्छा इंसान माना जाएगा। माना जाता है जिस तरह से आज के समय में वारदात घटनाएं सामने आ रही हैं, एक समय ऐसा भी आएगा जब ऐसी घटनाएं अपने चरम पर होंगी। कलयुग का अंत कब होगा और कैसी हरकतें करेंगे लोग? जब इंसान एक दूसरे के खून का प्यासा हो जाएगा। गरीब से लेकर अमीर तक सबको जलन होने लगेगी। धर्म को ना मानने वालों का बोलबाला होगा। जिस तरह प्रजा को संभालने के लिए एक राजा हमेशा मौजूद था, लेकिन कलयुग में जब घोर कलयुग आएगा तब कोई राजा नहीं होगा। वहाँ केवल अधर्मियों का राज होगा। ये भी माना जाता है एक समय ऐसा भी आएगा जब चारों ओर अकाल होगा। लोग भोजन को छोड़कर पत्तियों पर अपना जीवन व्यतीत करेंगे, और जैसे जैसे पूजा पाठ का अंत होगा लोग पाखंड में जुड़ने लगेंगे। तब भगवान विष्णु कल के अवतार में आएंगे और कलयुग का अंत हो जाएगा। उसके बाद वो वापस धर्म की स्थापना करेंगे। अग्नि पुराण के 16वें अध्याय में अवतार का चित्रण किया है कि वो कैसे दिखेंगे। कल की पुराण के अनुसार वह चमचमाती तलवार लेकर सफेद घोड़े पे सवार होंगे। अभी तो हमारे कलयुग का पहला ही चरण है। कलयुग के 51,900 साल बीत चुके हैं और 4,26,881 साल अभी बाकी हैं। कल की अवतार कब होगा? शास्त्रों के अनुसार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की 6 तारीख को भगवान विष्णु का कल की अवतार में जन्म होगा। यही कारण है कि इस तारीख को कल की जयंती उत्सव के रूप में मनाया जाता है। कल की अवतार के जन्म के समय जो ग्रहों की स्थिति होगी, जब चंद्रमा कुंभ राशि में होगा, सूर्य तुला राशि में, स्वाति नक्षत्र में उच्च होगा, गुरु स्वर्चीय धर्म में और शनि अपनी उच्च राशि तुला में विराजमान होगा। तब भगवान विष्णु कल्कि के अवतार में जन्म लेंगे और सारे पापियों का नाश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना ना भूलें। हमारी आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएंगी। धन्यवाद।